अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 शुरू हो चुका था। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। वो ओरिजिनल नंबर है, कल की तरह वो एडिशन था, यानी जमा करना था, और ये सब्ट्रैक्शन है, मन भी करना है, लेकिन इसका और उसका तरीक़ा एक ही है और एक ही उसूल के मुताबिक ये हल होता है। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है 1/2 फ्रॉम 3/5। तो इसका भी पहले एलसीएम निकालना है। नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसा करना है और उसके बाद ऊपर वाला डिनोमिनेटर एक दूसरे से प्लस या माइनस करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं 1/2 माइनस करें फ्रॉम 3/5 से, तो हम ऐसा लिखेंगे कि 3/5 माइनस 1/2। इसको हमने उल्टा किया। अब इसका एलसीएम 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, इसका एलसीएम 10 है। तो 10 एलसीएम के लिए आप ऐसा करें कि 10 को लिखिए और 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। तो ऊपर वाला 3 जो है ये भी 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें। 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 10 एलसीएम बनता है। तो नीचे हम 10 लिखेंगे और ऊपर 1 × 5 इस तरीके से। तो अब आगे 3 दूना 6/10 माइनस 5 एकम 5 तो 5/10। तो अब आगे इसको इस तरीके से लिखिए 10, एक दोनों में से एक लिया 10 और 6 माइनस 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/10। ये हो गया पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी है -7/10 माइनस करें फ्रॉम क्या -9/10 से। ये -9/10 से माइनस करें -7/10। तो इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर तो एक ही तरह है, तो इसको एक मरतबा फिर लिखिए -9/10 माइनस -7। तो -7/10, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी इस तरह ये माइनस को इसके साथ ब्रैकेट में बंद करें। तो इस तरीके से ये आ गया। अब इसका एलसीएम तो डिनोमिनेटर तो ऐसा ही बराबर है, तो इसका एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 10/-9 और -7, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस, ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये +7 बन जाता है और ये -9 बन जाता है। तो -9 और ये +7 बन जाता है। तो +7 से -9 हटाए तो हमारे पास आंसर आता है -2/10। तो अगर आप इसको आगे भी तकसीम करना चाहें तो दो के साथ, लेकिन यहाँ तक भी ये जवाब भी ठीक है। और अगर इसको आगे तकसीम करना चाहे तो 2 के साथ तकसीम करें तो ऊपर हमारे पास आएगा -1 और नीचे हमारे पास आएगा 5। 2 के साथ ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करें तो इस तरीके से आता है। तो ये भी ठीक है और ये ऊपर वाला आंसर भी ठीक है। अब पार्ट नंबर सी है -4/9 माइनस करना है फ्रॉम 2/27 से। तो इससे ये वाला माइनस करना है, तो इसको उल्टा करना है। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखते हैं 2/27 -4/9, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो अब इसका एलसीएम जो है 27 है। 27 9 3 27 और 27 कम 27, तो 27 एलसीएम है इसका। तो 27 एलसीएम के लिए 27 और ये
किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, 27 से कम 27 एक के साथ, तो 2 भी अपनी जगह पर हम लिखेंगे। और यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, क्योंकि नीचे वाला 9 जो है ये भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो अब हमारे पास आ गया एलसीएम 27 और ये हो गया 2 और ये 4 3 12, तो माइनस हमारे पास ये माइनस है और -12 हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हमारे पास बन जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये 2 + 12 हमारे पास बन जाता है डिवाइड बाई 27। तो आगे इसको जमा करें, जमा और 12 और 2 14, तो 14/27 हमारे पास आंसर आ गया। ये एक आंसर हो गया। और अगर इसको डिवाइड करना है तो दोनों तरफ ये जो है 2 के साथ डिवाइड करें, नहीं 2 के साथ नहीं, 14 के साथ अगर इसको डिवाइड करें 14 के साथ, दोनों तरफ 14, तो 14 कम सारी ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये इसी तरीके से 14/27 हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास पार्ट नंबर डी है 5/17, ये माइनस करना है -3 डिवाइड बाई 34 से। तो ये जो है ये इससे माइनस करना है, तो हम सॉल्यूशन में इसको ऐसा लिखेंगे कि -3 डिवाइड बाई 34 -5 डिवाइड बाई 17। तो 17 दूनी 34, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास आता है 34। तो ये 34 एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हम 3 को भी एक के साथ मल्टीप्लाई करके तो -3 ही आंसर आता है और 34 और माइनस ये 17 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 34 बनता है। तो 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 17 दूनी 34 हमने लिखा। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाता है 34 -3 माइनस ये प्लस 5 दूनी 10 हो गया, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -10। तो -3 और -10, माइनस और माइनस दोनों आपस में जमा हो जाता है, तो हमारे पास आता है -13 डिवाइड बाई 34। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर ए है -7 डिवाइड बाई 11, माइनस करें फ्रॉम -1 डिवाइड बाई 3 से। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि -1 डिवाइड बाई 3 माइनस करना है, इससे माइनस करना है क्या -7 डिवाइड बाई 11। अब आगे इसको देखिए, इसका एलसीएम 33 आता है, 11 और 3 का एलसीएम 33 बनता है। तो 33 एलसीएम के लिए ये -1 डिवाइड बाई 3 को 11 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर -7 डिवाइड बाई 11 को 33 एलसीएम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाला 7 भी 3 से मल्टीप्लाई करें। तो आगे हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -11 हमारे पास आ गया और डिवाइड बाई 33 और -7 21, तो हमारे पास -21 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको देखिए, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये हमारे पास बन गया -11 प्लस 21। तो ये प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, प्लस बन गया, तो ये प्लस 21 है और ये -11 है। तो इस प्लस से ये माइनस वाला आप माइनस करें, तो अब माइनस करें 11 तो 10 बच जाता है। तो 10 डिवाइड बाई 33 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर एफ है -6 डिवाइड बाई 13, माइनस करना है फ्रॉम 5 डिवाइड बाई 14 से। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 14 माइनस करना है किससे,
-6 डिवाइड बाई 13 से। तो अब इसका एलसीएम ये 14 है, तो इसका एलसीएम इसका मुश्तरक कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम ये है कि 13 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 182। तो 182 इसका एलसीएम बनता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 5 डिवाइड बाई 14, तो 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला भी हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर हमारे पास है -6 डिवाइड बाई 13 तो 13 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला -6 भी 14 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब आगे यहाँ पर हमारे पास आता है 5 3 15, 1 5 50 और 1 6, तो ये हमारे पास 65 डिवाइड बाई 182 माइनस ये 6 4 24, 2 सिल 6 कम 6 और 2 7 8 डिवाइड बाई 182, तो ये -84 हमारे पास आ गया, -84। अब आगे इसको देखिए 182 और 65, ये हमारे पास आ गया 65 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस 84, ये हमारे पास इस तरह बन गया। अब इन दोनों को आपस में जमा करें तो 5 4 9 9 और 6 और 8 14, 182 डिवाइड बाई 182, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर जी है 9 डिवाइड बाई 10 माइनस करें किससे, -1 डिवाइड बाई 10 से। तो सॉल्यूशन में हम इसको इस तरह लिखते हैं -1 डिवाइड बाई 10 माइनस क्या 9 डिवाइड बाई 10, इस तरीके से। तो इसका डिनोमिनेटर इस तरह ऐसा सेम है दोनों का, तो इसको ऐसा लिखिए डायरेक्ट 10 डिवाइड बाई -1 और ये माइनस ये प्लस है, ये 9 प्लस है, इसके साथ किसी किस्म का साइन नहीं तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -1 और -9, तो क्या बन गया हमारे पास माइनस और माइनस दोनों हमारे पास बन गया -10 डिवाइड बाई 10। तो अगर इसको आगे आप डिवाइड करें तो इसको 10 के साथ डिवाइड करें तो -1 डिवाइड बाई 1 आ जाता है, और अगर इस तरह छोड़ते हो तो इस तरह भी छोड़ी तो -10 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर एच है 6 डिवाइड बाई 7 माइनस करना है फ्रॉम 2 डिवाइड बाई 21 से। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 21 से क्या माइनस करें -6 डिवाइड बाई 7। अब इसका एलसीएम 21 है, 7 3 21 और 21 से 21, तो 21 खुद 21 से 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 से आता है। तो 2 डिवाइड बाई 21 और -6 डिवाइड बाई 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें हम तो 21 बनता है, तो ऊपर वाला 6 भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आगे हमारे पास आता है 21 2 डिवाइड बाई 21 और माइनस कितनी 18, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 18, तो -18 से +2 हटाए तो -16 हमारे पास बचता है, तो 16 डिवाइड बाई 21, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है, एक पार्ट रह चुका है आई नंबर, तो आई नंबर आप इसी तरीके से खुद हल करने की कोशिश करें, और ये एक्सरसाइज भी हल हो चुका कर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वे चैनल पर नहीं है तो पहले मरतबा वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।